हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज रही हैं उनमें सबसे पहले नाम अगर आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे तो वो आता है हैमलेट का। फ्रेंड्स, आज हैमलेट को ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, देखिए, हैमलेट की अगर बात करें तो शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले ये कहा जाता है। जो शेक्सपियर की ट्रेजेडीज हैं उनमें लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है, यानी सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और इसी के साथ साथ शेक्सपियर के जितने भी प्लेज रहे हैं इन उन सब में हैमलेट जो है वो लॉन्गेस्ट है। चलिए, सबसे पहले बात इसके सोर्स की कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हिस्टोरिका डैनिका। ये एक बुक रही है, हिस्टोरिका डैनिका, यानी हिस्ट्री ऑफ डेनिस। और फ्रेंड्स, ये जो बुक रही है ये किसकी थी? ये थी फ्रेंड्स सेक्सो ग्रामेटिकस की। सेक्सो ग्रामेटिकस कौन थे? ये राइटर का नाम है फ्रेंड्स। क्लियर, कंफ्यूज मत होना। तो ये ऑथर रहे हैं, इनकी एक बुक रही है हिस्टोरिका डैनिका यानी हिस्ट्री ऑफ डेनिस। ये एक सोर्स रहा है। और इस हिस्ट्री ऑफ डेनिस में एक कहानी रही है, एक लीजेंड रही है। और क्या नाम था उसका? द लीजेंड ऑफ एमलेथ। द लीजेंड ऑफ एमलेथ। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? तो ये एक सबसे बड़ा सोर्स हेमलेट का रहा है। एक्चुअल में यहाँ जो एमलेथ है, इस एमलेथ से ही विलियम शेक्सपियर ने अपना नाम एक कैरेक्टर का हेमलेट लिया। इसी के अलावा पोलोनियस, जर्टूड, क्लॉडियस ये डायरेक्ट कैरेक्टर हैं जो इस स्टोरी में मिलते हैं। तो इन्हीं कैरेक्टर्स को विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले के लिए अडॉप्ट कर लिया। इसके अलावा एक दूसरा सोर्स रहा है, इसी के साथ साथ एक स्पेनिश ट्रेजेडी रही है बाय टॉमस किड। टॉमस किड की रही है फ्रेंड्स स्पेनिश ट्रेजेडी बाय टॉमस किड। और इसी के अलावा एक और इटालियन सोर्स रहा है, वो रहा है मर्डर ऑफ गोंजागो। मर्डर ऑफ गोंजागो। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? तो मर्डर ऑफ गोंजागो, टॉमस किड स्पेनिश ट्रेजेडी, एंड द लीजेंड ऑफ एमलेथ बाय सेक्सो ग्रामेटिकस, ये 3 सोर्सेज हेमलेट के रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर पब्लिकेशन की बात करें तो हेमलेट जो लिखा गया वो लिखा गया 1600 से 1601 में। लेकिन जितनी भी डेट्स विलियम शेक्सपियर की हम लर्न करते हैं वो पब्लिकेशन डेट हम लर्न करते हैं। क्लियर? तो पब्लिकेशन की बात करें तो ये पब्लिश हुआ 1601 1602 में। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, हम हेमलेट यहाँ स्टडी कर रहे हैं। और किसी भी प्ले को विलियम शेक्सपियर के हम कैसे स्टडी करेंगे? देखिए, उसके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले हम उस प्ले के कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे। कैरेक्टर्स के साथ साथ जब कैरेक्टर्स हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम उस प्ले की कहानी आपको सुनाएंगे, हिंदी में पूरी समरी आपको सुनाएंगे एज ए स्टोरी। और उसके बाद उसकी कोटेशंस हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में उसके हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो शेक्सपियर को लेके बिल्कुल भी आपका जो फियर है वो बिल्कुल खत्म होने वाला है। और दूसरी बात ये है, बड़े इंटरेस्टिंग वे में आप शेक्सपियर को पढ़ेंगे। हो सकता है आज तक आपने इतने इंटरेस्टिंग वे में ना पढ़ा हो। क्लियर? चलिए, तो लॉन्गेस्ट प्ले है ये भी मैं यहां लिख देता हूं।
क्लियर फ्रेंड्स? ये तो हो गई सोर्स की बात। अब देखिए जो हेमलेट रहा है, हेमलेट पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म रहे हैं, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज हेमलेट को किया। क्या क्या क्रिटिसिज्म रहे हैं? देखिए डॉक्टर जॉनसन ने तो कहा है हेमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ नॉबल इनएक्शन। हेमलेट हेमलेट इज ए ट्रेजेडी ऑफ नोबल इन एक्शन। नोबल इन एक्शन, इन एक्शन समझ गए, एक्शन काम करना, कोई एक्शन वर्क, और इन एक्शन नोबल इन एक्शन कोई शाही, और इन एक्शन बिल्कुल इनएक्टिव हेमलेट चूंकि रहा है तो वही ट्रेजेडी ऑफ नोबल इन एक्शन कहा है। वाइल ओथेलो इज अ ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। वाइल ओथेलो इज अ ट्रेजेडी ऑफ नोबल एक्शन। ये हेमलेट और ओथेलो को लेके किसका स्टेटमेंट रहा है? ये रहा है फ्रेंड्स डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, जिनको डॉक्टर जॉनसन भी कहा जाता है। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसको ट्रेजेडी ऑफ डिले कहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है हेमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ डिले। देखिए हेमलेट में जो हेमलेट है अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए हर जगह वो डिले करता रहता है, देरी करता रहता है। तो हम कहानी जब पढ़ेंगे, जब प्ले को हम समरी बताएंगे, तब आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कहाँ डिले करता है, कैसे डिले करता है, कैसे वो मर्डर करता है। चलिए हाँ, एक चीज और आती है, मर्डर। मर्डर कितने होते हैं इसमें टोटल? आप सोचिएगा, तब तक मैं इसको और एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ। क्लियर? तो चलिए पहले, हेमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, यानी हेमलेट एक बदले की ट्रेजेडी है। ये स्टेटमेंट रहा है फ्रेंड्स जॉन ड्राइडन का। बात क्लियर हो गई? यानी हेमलेट एक बदले की ट्रेजेडी है। हेमलेट इज ए ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन और इंप्रेशन, कि एक रिफ्लेक्शन ट्रेजेडी है। किसने कहा है? ये एस टी कॉलेज ने कहा है। रिफ्लेक्शन ट्रेजेडी, और इसी के साथ साथ इंप्रेशन, ट्रेजेडी ऑफ इंप्रेशन। बात क्लियर हो गई है फ्रेंड्स? ये रहा है स्टेटमेंट एस टी कॉलेज का। चलिए इसके बाद आगे एक स्टेटमेंट और रहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है कि वेवरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, दो संसारों के बीच में वेवर करता हुआ, लहराता हुआ, हेमलेट लूजेस हिज लाइफ, हेमलेट अपने जीवन को खो देता है। यानी वो दो संसार के, क्या दो संसार थे? टू बी और नॉट टू बी, मरूं या जिंदा रहूं, मरूं या जिंदा रहूं, इसका मर्डर करूं या उसका करूं, यही हेमलेट पूरी लाइफ सोचता रहा और वो अपना जीवन खो देता है। वेवरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, हेमलेट लूजेस हिज लाइफ। और ये स्टेटमेंट ये क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि दो संसारों के बीच में लहराता हुआ हेमलेट अपने जीवन को खो देता है। और ये स्टेटमेंट रहा है मैथ्यू
आर्नोल्ड। बात क्लियर? हेमलेट इज अ टोटली आर्टिस्टिक फेलियर। यानी हेमलेट कैसा प्ले था? आर्टिस्टिक फेलियर, बिल्कुल फेलियर इस प्ले को बताया है। और ये किसने बताया? ये टीएस इलियट ने बताया है। क्लियर? हेमलेट इज टोटली आर्टिस्टिक फेलियर। क्लियर? और फ्रेंड्स बिल्कुल मींस आर्टिस्टिक फेलियर इसको बताया है, यानी एक ऐसा प्ले जो बिल्कुल आर्टिस्टिक फेलियर है इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और किस सेंस में आर्टिस्टिक फेलियर है? ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के सेंस में। क्लियर? चलिए लिख देता हूं इसको भी, आर्टिस्टिक फेलियर ट्रेजेडी इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और किसने कहा है फ्रेंड्स? टीएस इलियट ने। इलियट साहब का स्टेटमेंट रहा है। और अगर हेमलेट की थीम की बात करें तो ये थीम है फ्रेंड्स रिवेंज मोटिव, यानी बदला लेने के लिए सारी ट्रेजेडी होती है। रिवेंज मोटिव। बात क्लियर हो गई? अब सबसे बड़ी एक चीज और एक क्वेश्चन बनता है, जितने भी प्ले विलियम शेक्सपियर के हैं उनकी सेटिंग कहाँ है, यानी वो कहाँ घटना घटित होती है, कहाँ वो प्ले, किस जगह वो प्ले बना हुआ है, कौन सी घटनाएं वहां बताई जाएगी, ये भी पूछा जाता है। तो इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ है फ्रेंड्स? वो डेनमार्क में है। और हेमलेट को कहा जाता है, हेमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का राजकुमार ये था। बात क्लियर है फ्रेंड्स? इस प्ले में अगर कैरेक्टर्स की बात करें हम, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स मिलते हैं वो मिलते हैं हमें 18 मेल कैरेक्टर्स हैं और फीमेल कैरेक्टर्स 2 हैं। क्लियर? मेल 18 और फीमेल है फ्रेंड्स 2। क्लियर? और 2 कौन कौन से हैं? एक तो हेमलेट की मदर है जर्ट्रूड, और एक हेमलेट की लव बिलविड है यानी ऑफिलिया। केवल ऑफिलिया और जर्ट्रूड 2 फीमेल कैरेक्टर्स हैं, बाकी कैरेक्टर्स यहाँ 18 है मेल। एक चीज और मैं बता दूं, विलियम शेक्सपियर के जितने भी प्लेज रहे हैं, देखिए ध्यान रखने वाली बात है, वो सारे 5 एक्ट्स में रहे हैं। यानी एक्चुअल में क्या था फ्रेंड्स, जो एलिजाबेथन एज थी, जिस एज में ये प्ले लिखा गया, उस एज में 5 एक्ट प्लेज लिखने का प्रचलन था। तो ये 5 एक्ट, 4 एक्ट, 3 एक्ट, ये क्या होता है? एक प्ले का मेजर डिवीजन होता है, यानी एक नाटक को बड़े भागों में बांटा जाता है, नाटककार बड़े भागों में बांटता है, और वो जो मेजर सेगमेंट होता है उसको हम कहते हैं एक्ट। क्लियर? अब एक्ट थे, 5 एक्ट उन दिनों लिखे जाते थे, और 5 एक्ट लिखने के बाद क्या हुआ, लोग फुर्सत में थे, लेंदी प्ले होता था, 3-4 घंटे, 2.5-3 घंटे परफॉर्मेंस में भी लगते थे, और इंजॉय पूरा वहां किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, लोग बिजी होते गए, जो प्रचलन है 5 एक्ट से 4 एक्ट आया, 4 एक्ट से 3 एक्ट आया, 3 एक्ट से फिर 2 एक्ट आया, और 1 एक्ट आ गया। बात क्लियर? तो 5 एक्ट प्ले है। इस प्ले की अगर बात करें तो यहाँ जो एक्ट तो 5 है फ्रेंड्स, लेकिन अब एक जो एक्ट होता है, एक्ट में भी सीन बांट देता है ऑथर। यहाँ जो टोटल सीन है वो है 20। तो एक्ट है यहाँ पे 5, और जो सीन है SCENE, जो सीन है फ्रेंड्स वो है 20। बात क्लियर हो गई? तो 5 एक्ट और 20 सीन्स। चलिए अब बात कर लेते हैं इस प्ले के जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। अब बड़े ध्यान से आप एक एक
पॉइंट को नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। क्लियर? और नोट करना तो बाद में है, पहले समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट को कहीं नहीं जा रहा, ये यूट्यूब पे है, आपके लिए परमानेंट है। आप इसको चाहे ऑफलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफलाइन वॉच कर लीजिएगा। बात क्लियर है? तो चलिए, सबसे पहला जो कैरेक्टर है यहाँ, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, यहाँ जो सबसे पहला कैरेक्टर्स है वो है फ्रेंड्स हेमलेट। और हेमलेट कौन है? हेमलेट एक्चुअल में यहाँ एक फॉर्मर किंग रहे हैं, यानी जो किंग थे, कहाँ के? डेनमार्क के किंग थे, वो थे हेमलेट। तो हेमलेट का ही बेटा रहा है। क्लियर? और जो प्रेजेंट किंग है वहां, उनका वो बेटा है, उनका वो भतीजा है। और वो प्रेजेंट किंग कौन है वहां है क्लॉडियस। क्लियर? प्रेजेंट से मतलब अब मत समझ लेना प्रेजेंट, कभी 2020-21 में समझ ले, उस जमाने की बात जब हेमलेट था। क्लियर? तो हेमलेट के फादर की बात करें, फादर का नाम भी हेमलेट था, और जो बेटा था, बेटे का नाम भी हेमलेट था। और जो इसके चाचा हैं वो कौन है? वो भी किंग है। हेमलेट के फादर की डेथ के बाद वो किंग हो गए, क्लॉडियस। अब देखिए, जो हेमलेट है, हेमलेट को हम बता दूं थोड़ा सा, हेमलेट को जो यंगेस्ट और मोस्ट इंटेलेक्चुअल हीरो माना जाता है। यंगेस्ट हीरो और मोस्ट इंटेलेक्चुअल हीरो, जितने भी शेक्सपियर के हीरोज रहे हैं उनमें यंगेस्ट हेमलेट को माना जाता है। वो लगभग जो है 22 ईयर्स ओल्ड है। 22 ईयर्स अबाउट। ट्वेंटी टू ईयर्स ओल्ड। और वो स्टडी क्या कर रहा है? एक्चुअल में वो बीए की स्टडी है, बीए का स्टूडेंट है। और कहाँ है वो? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में है, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो छोटे छोटे पॉइंट में लिखते चल रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसका जो सब्जेक्ट है वहां स्टडी वो कर रहा है, फिलोसफी। वो फिलोसफी का स्टूडेंट है। क्लियर? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में है। और जो चूंकि फिलोसफी का स्टूडेंट है, इसलिए वो क्या है, लाइफ की प्रॉब्लम्स को वो मोर मेडिटेटिव हो जाता है, मेडिटेटिव होकर लाइफ की प्रॉब्लम्स को वो देखता है। क्लियर? अब एक्चुअल में फ्रेंड्स, एक क्रिटिक ने भी कहा है कि नोइंग एवरीथिंग ही इज अननोन, सब कुछ जानते हुए वो अननोन बना रहता है अबाउट द प्रॉब्लम एंड इट्स रिजल्ट। अब एक्चुअल में उसके फादर की जब डेथ हो जाती है, तो वो सॉल्यूशन चाहता है, वो ये पता करना चाहता है, गोस्ट से कन्वर्सेशन होता है, उसे पता लग जाता है कि उसके जो फादर की डेथ उसके अंकल ने की है, उसके अंकल ने उसका मर्डर किया है फादर का। लेकिन वो क्या चाहता है? वो सर्च फेयर सॉल्यूशन चाहता है। वो चाहता है कि मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता लग जाए कि फादर ही हत्यारा है या नहीं है। इसके लिए क्या करता है फ्रेंड्स? वो एक प्ले वहां परफॉर्म कराता है, प्ले विद इन प्ले, माउस ट्रैप जिसको नाम देते हैं। तो उसको वहां परफॉर्म किया जाता है, और वहां ये सिद्ध करने के लिए कि उसके फादर ने ही, मीन्स उसके चाचा ने ही उसके फादर को मारा था। तो यहाँ ये सिद्ध हो जाता है। क्लियर? लेकिन एक जगह वो डाउट में रहता है। अब वो डाउट में रहता है, जो जर्टूड है, जर्टूड का कन्वर्सेशन चल रहा था एक जगह, तो वो डाउट में क्या करता है, पोलोनियस को मार देता है। क्लियर? क्योंकि पर्दे के पीछे पोलोनियस छुपा हुआ था, पोलोनियस को स्टैब करके वो अपने फादर के चक्कर में, कि ये है सॉरी अंकल है क्लॉडियस, क्लॉडियस के चक्कर में वो अपने इसको पोलोनियस को वो मार देता है। और फ्रेंड्स, वो बिल्कुल एक पैशनेट लवर यहाँ दिखाया गया है, ओफेलिया के प्रति पैशन उसका यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई देता है। और इवन वो एक जगह तो कहता है कि 40,000 ब्रदर भी इतना प्रेम ओफेलिया को नहीं कर सकते जितना मैं करता हूँ। क्लियर? और वो रिब्यू कर देता है, ओफेलिया को रिब्यू करता है, डांटता है ढंग से। और इसी से लेके वो क्या होती है, वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और वो सुसाइड कर लेती है। क्लियर? अब एक लास्ट में एक ड्यूल होता है लेयर्टीज के साथ
और उस ड्यूल में वो क्या होता है, द्वंद्व युद्ध में, उस लड़ाई में वो मारा जाता है और वो इस तरह अपनी जो लाइफ है वो खो देता है। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? अब देखिए उसका एक फ्रेंड रहा, यहाँ रहा है, एक कैरेक्टर रहा है होरेशियो। होरेशियो एक ऐसा कैरेक्टर रहा है जो फर्स्ट से लेके लाभ लेके शुरुआत से लेके बिगनिंग से लेके एंड तक बड़ा फेथफुल रहा है और फेथफुल रहा है। अब हेमलेट जब मरता है तो मरने से पहले वो अपनी जो एक विल है, उसकी जो इच्छा है वो है कि वो फोर्टीन ब्रास, एक उसका फ्रेंड रहा है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे रहा है, तो फोर्टीन ब्रास को वो अपनी अपनी जो संपत्ति है वो हैंड ओवर करना चाहता है। किसको? फोर्टीन ब्रास को। चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ, फोर्टीन ब्रास, द प्रिंस ऑफ नॉर्वे। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? प्रिंस ऑफ नॉर्वे वो हैंड ओवर करना चाहता है, वो उसकी विल रही है, डिक्लेयर अपनी विल वो कर देता है। और इसी के साथ साथ जो प्ले के लास्ट वर्ड्स हैं जो हेमलेट के द्वारा लिखे जाते हैं, हेमलेट के द्वारा बोले जाते हैं, और वो क्या है फ्रेंड्स? प्ले की लास्ट लाइन बड़ी फेमस लाइन है, द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस। Last words uttered by Hamlet the rest is silence। बात क्लियर हो गई है फ्रेंड्स? अब ये जो रेस्ट इज साइलेंस है, ये फ्रेंड्स उसका एक फ्रेंड है होरेशियो, ये होरेशियो को एड्रेस है, ये भी बात ध्यान रखने वाली है। ये अटर्ड बाय हेमलेट, एड्रेस टू होरेशियो। तो उत्तराधिकारी उसका कौन बन गया? फोर्टीन ब्रास। और जब उत्तराधिकारी बन गया तो हेमलेट का जो क्रीमेशन हुआ, वो क्रीमेशन भी फोर्टीन ब्रास के द्वारा कराया गया। बात क्लियर है? जो क्रीमेशन है परफॉर्म्ड बाय फोर्टीन ब्रास। अब देखिए यहां जो सेकंड कैरेक्टर है वो है फ्रेंड्स क्लाडियस। क्लाडियस, क्लाडियस कौन है फ्रेंड्स? ये किंग ऑफ डेनमार्क है, डेनमार्क का राजा है। एक्चुअल में हेमलेट के फादर की डेथ के बाद क्लाडियस जो है वो राजा बन जाता है, किंग ऑफ डेनमार्क। और इसी के साथ साथ अंकल टू हेमलेट, ये हेमलेट का चाचा है। बात क्लियर है फ्रेंड? देखिए अगर क्लाडियस की बात करें तो क्लाडियस क्या है फ्रेंड्स? ये जो डेनमार्क का किंग है, और किंग होने के साथ साथ ये हेमलेट का अंकल है। और ये अपने भाई की, यानी जो किंग हेमलेट है, किंग हेमलेट की जो मर्डर है वो क्लाडियस कर देता है। फ्रेंड्स ये एक्चुअल में इसको जो कंपेयर किया जाता है, ये जो ग्रेटेस्ट विलेन है शेक्सपियर का, वो माना जाता है इयागो, इयागो से इसको कंपेयर किया जाता है। इयागो के साथ साथ एडमुंड जैसे भी विलेन रहे हैं उनसे भी इसको कंपेयर किया जाता है। फ्रेंड्स इस कैरेक्टर पे शुरुआत में तो हेमलेट बिल्कुल भी डाउट नहीं करता, उसे नहीं लगता कि उसके अंकल का जो मर्डर है, उसके फादर का जो मर्डर है वो उसके अंकल ने कराया। लेकिन चूंकि गोस्ट से कन्वर्सेशन होता है, गोस्ट बता देता है कि जो हत्यारा है वो तेरा जो अंकल है वो हत्यारा है। और फ्रेंड्स इस तरह अब ये जो इसकी जो डेथ होती है, क्लॉडियस जो मारा जाता है वो हेमलेट के द्वारा मारा जाता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? और इसके क्लॉडियस के बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है फ्रेंड्स जटूड। जटूड क्या है? क्वीन ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क की रानी है, और रानी होने के साथ साथ ये हेमलेट की मदर है। और सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, ये एक अनफेथफुल वाइफ रही है, एक ऐसी वाइफ है
जो अनफेथफुल रही अपने हस्बैंड के प्रति। क्लियर। इसकी जो डेथ है, डेथ जो होती है वो पॉइजन पी के मर जाती है। पॉइजन से कैसे मर जाती है? एक्चुअल में जो पॉइजन था वो क्लाडियस ने हेमलेट के लिए रखा हुआ था, तो उस पॉइजन को ये बाय मिस्टेक पी लेती है और पीने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो जर्ट्रूड जो है, जर्ट्रूड एक फीमेल कैरेक्टर है। क्लियर। तो यहाँ ये दोनों कैरेक्टर आपको क्लियर हुए, क्लाडियस और जर्ट्रूड। चलिए आगे। और पोलोनियस कौन है? पोलोनियस क्या है? लॉर्ड चैम्बरलेन। लॉर्ड चैम्बरलियन क्या है? ये एक पद होता है फ्रेंड्स, लॉर्ड चैम्बरलियन है। और वो एक फ्लैट कैरेक्टर है। यहाँ फ्लैट कैरेक्टर फ्रेंड्स, फ्लैट कैरेक्टर एक्चुअल में वो कैरेक्टर होते हैं जिसमें पूरे नाटक के दौरान कोई उतार चढ़ाव नहीं होता। कैरेक्टर की बात करें तो दो तरह के कैरेक्टर होते हैं, एक राउंड होते हैं और एक फ्लैट होते हैं। फ्लैट बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है और राउंड में उतार चढ़ाव होता रहता है, उसके फॉर्च्यून में चेंज होता रहता है। क्लियर फ्रेंड्स। और इस करेक्टर की बात करें तो इसको जो कंपेयर किया जाता है वो ब्रूटस के साथ भी कंपेयर किया जाता है। और फ्रेंड्स ये एक्चुअल में क्या है, जो सीनियर कॉल्टियर है, जो दरबारी है उनमें सबसे सीनियर अगर हम बात करें तो ये है। क्लियर। सीनियर कॉल्टियर है। और ये जो फादर है, किसका फादर है? ये इसके यानी इसके जो बेटे हैं, इसका जो बेटा है वो लेयर्टीज है और इसकी जो डॉटर है वो ओफिलिया है। यानी फादर टू तो फादर टू लेयर्टीज एंड ओफिलिया। बात क्लियर। तो ओफिलिया और जो लेयर्टीज है, लेयर्टीज का ये फादर है पोलोनियस। और फ्रेंड्स जो लेयर्टीज है वो क्या है? वो एम्बेसिडर ऑफ डेनमार्क है इन फ्रांस में। फ्रांस में डेनमार्क का एम्बेसिडर उसको बनाया जाता है। और जो ओफिलिया है वो मैडली जो हेमलेट है, हेमलेट के साथ इंगेज होती है, मैडली वो लव करती है। पोलोनियस जब ये मैटर हेमलेट का जो ये मैडनेस जब ओपन हो जाती है, हेमलेट का पता लग जाता है कि ये जो मैड है, तो पोलोनियस ओफिलिया को मना कर देता है कि अब वो हेमलेट से बिल्कुल भी ना मिले। फ्रेंड्स पोलोनियस क्या है? ये एक्चुअल में एक डिटेक्टिव भी है, एक डिटेक्टिव का भी काम करता है क्लॉडियस के लिए। उसको क्लॉडियस नियुक्त कर देता है हेमलेट की मैडनेस को सर्च करने के लिए, यानी हेमलेट पर निगरानी रखने के लिए। और अब निगरानी रखने के लिए जब वो इसको अपॉइंट कर देता है क्लॉडियस, तभी हेमलेट एक बात कहता है। हेमलेट कहता है कि मुझे लगता है तुम एक फिश मॉन्गर हो, एक फिश मॉन्गर हेमलेट इसको कहता है। और फिश मॉन्गर क्या होता है? फिश मॉन्गर होता है फ्रेंड्स दलाल, वो इसको दलाल कहता है। लेकिन पोलोनियस इस बात की कोई चिंता नहीं करता, क्या है कैसे है। बात क्लियर है फ्रेंड्स। और एक्चुअल में इसकी जो डेथ हो जाती है पोलोनियस की, वो हेमलेट कर देता है धोखे से। ये क्लॉडियस, हेमलेट तो सोचता है क्लॉडियस है पर्दे के पीछे, लेकिन वो पोलोनियस था जो चुपके चुपके से बात सुन रहा था। तो जो पोलोनियस है, पोलोनियस की जो डेथ है, इसको स्टेप कर देता है। कौन कर देता है? वो हेमलेट कर देता है। हेमलेट के हाथों ये कैरेक्टर मारा जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ओफिलिया। और ओफिलिया कौन है फ्रेंड्स? डॉटर टू पोलोनियस और बिलविड ऑफ हेमलेट। हेमलेट की ये प्रेमिका है। बात क्लियर है फ्रेंड्स। अब शुरू में तो हम देखते हैं कि ये जो है बहुत ज्यादा प्रेम करती है, लेकिन जब हेमलेट जो है पागल हो जाता है, पागलपन का बहाना करता है, तो क्या होता है? वो हेमलेट से सेपरेट होना चाहती है, वो चाहती है कि वो हेमलेट से अलग हो जाए।
और इसी बात पे लेके एक जगह हेमलेट भी इस पे रिमार्क करता है। हेमलेट कहता है गो टू ननरी, कि ननरी चली जाओ। क्लियर, चलिए लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, गो एंड ज्वाइन ननरी। ये हेमलेट कहता है इसको। ननरी क्या होती है फ्रेंड्स? एक जो नन होती है, नन के रहने की जगह ननरी होती है। तो हेमलेट इसको रिव्यू करते हुए वहां जाने के लिए कह देता है। इसकी डेथ की बात करें तो ये जो है, ये कैरेक्टर है, ये डूब के मर जाती है। और डूब के कहा मर जाती है? एक पॉन्ड में डूब के, एक तालाब में डूब के ये मर जाती है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट कैरेक्टर आता है लेयर्टीज। अब लेयर्टीज कौन है? लेयर्टीज है सन टू पोलोनियस। पोलोनियस का ये बेटा है एंड ब्रदर टू ऑफिलिया। ऑफिलिया का ये भाई है। और फ्रेंड्स ये एक्चुअल में क्या है? एक डेनिश एम्बेसडर है इन फ्रांस। फ्रांस में ये डेनिश का जो है एक राजदूत, इसको नियुक्त किया जाता है। ये भी हेमलेट के द्वारा मारा जाता है। एक ड्यूल में लास्ट में जो द्वंद्व युद्ध होता है वो लेयर्टीज और हेमलेट के बीच में होता है। और इसी द्वंद्व युद्ध में जो लेयर्टीज है, लेयर्टीज की भी डेथ हो जाती है, वो भी मारा जाता है। बात क्लियर है फ्रेंड्स? हो सकता है गिनती गलत हो जाए, इन काउंटिंग को अपने आप काउंट कर लेना। 5 है या 6 है, पढ़ाते हुए नहीं पता लगता फिफ्थ नंबर का है, 6 का है। फ्रेंड्स होरेशो क्या है? होरेशो एक न्यू कैरेक्टर है जो शेक्सपियर के द्वारा यहाँ क्रिएट किया जाता है। ये क्लास फेलो है, क्लासमेट है हेमलेट का, और एक लॉयल फ्रेंड रहा है, एक फेथफुल फ्रेंड होरेशियो रहा है हेमलेट के लिए। और एक्चुअल में होरेशियो को ही पता था कि हेमलेट जो है वो पागल नहीं है। बाकी सबको लगा था कि हेमलेट पागल हो गया, लेकिन होरेशियो जानता था कि हेमलेट पागल नहीं है। और फ्रेंड जो स्टोरी है, जो गोस्ट है, गोस्ट दिखाई देता है, ये कहानी सबसे पहले अगर कोई बताता है तो हेमलेट को होरेशियो बताता है। क्योंकि जो एस्कॉल्ट है वहां, जो गार्ड है, उन गार्ड का जो एस्कॉल्ट है, जो हेड है वहां एस्कॉल्ट का, वो कौन है? वो होरेशियो है। क्लियर? और इसी के साथ साथ होरेशियो गाइड करने का भी काम करता है अपने फ्रेंड को। वो हेमलेट से बताता है कि तुम्हें जो ड्यूल यहाँ है, जो लेयर्टीज से द्वंद्व युद्ध होना है, उसे तुम उसको टाल दो, उसके लिए तुम्हें एग्री नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम एग्री हो जाओगे तो ये क्या होगा? ये तुम्हारे लिए फैटल सिद्ध होगा। और लास्ट में होरेशियो को ही एड्रेस हेमलेट करता है, और हेमलेट के जो अंतिम शब्द हैं वो होरेशियो को एड्रेस करते हुए वो कहता है, द रेस्ट इज साइलेंस। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो होरेशियो क्लियर हो गया। होरेशियो फ्रेंड टू हेमलेट। बहुत सारी बातें मैंने हम इसके बारे में आपको सुना दी है, वही सफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड द ग्रेव डिगर्स। और ग्रेव डिगर क्या होते हैं फ्रेंड्स? ग्रेव कहते हैं कब्र को, डिग कहते हैं खोदना। कब्र को खोदने वाले जो लोग हैं वो ग्रेव डिगर हैं। और ग्रेव डिगर जो यहाँ कैरेक्टर्स हैं, ये जो सीन है एक्चुअल में, ये कॉमिक रिलीफ के लिए यहाँ शेक्सपियर ने डाला है। और एक और इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, यहाँ शेक्सपियर के जो फादर का यानी गॉस्ट का जो रोल प्ले किया, वो किसने किया इस नाटक में? वो खुद शेक्सपियर ने किया। और ये भी कहा जाता है कि ग्रेव डिगर में भी शेक्सपियर ने एक रोल अपने आप प्ले किया। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ ये ग्रेव डिगर बहुत ज्यादा इस सीन का रोल नहीं है, बस ये क्या है, कॉमिक रिलीफ के लिए है। और एक्चुअल में क्या है फ्रेंड्स, वो जो रोजेनक्रेंट्ज है और गिल्डस्टर्न है, गिल्डस्टर्न से बचने के लिए हेमलेट जो है, वो ग्रेव डिगर्स जब वो कब्र खोद रहे होते हैं उनके पास वो चला जाता है। तो ये इस सीन में है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें, वो है फ्रेंड्स फॉर्टिन ब्रास। फॉर्टिन ब्रास। फॉर्टिन ब्रास क्या है फ्रेंड्स? प्रिंस ऑफ नॉर्वे है।
और शेक्सपियर अपनी जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसको इंगेज वो दे जाता है, वो फोर्टिनब्रास को दे जाता है। अब एक्चुअल में ये भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा हो कि वो फोर्टिनब्रास को ही क्यों दे गया, और भी करेक्टर्स थे, और इसकी सारी प्रॉपर्टी यानी नॉर्वे की जो सारी प्रॉपर्टी थी, इसके फादर की प्रॉपर्टी, वो हेमलेट के फादर ने बंधक बना के रख ली थी। और ये जो फोर्टिनब्रास है ये हेमलेट के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन किस मैटर में रहा, एक्चुअल में क्या है, जब एक जगह जो फोर्टिनब्रास है ये पोलैंड पर जब जब आक्रमण करने के लिए जाता है तो हेमलेट उससे पूछता है कुछ उस बैटल के बारे में, बैटल का क्या कारण है, तो फोर्टिनब्रास कह देता है कि आई विल लिव और डाई बट फॉर द ऑनर एंड नॉट फॉर द प्रॉपर्टी, कि मैं जिंदा रहूंगा या मर जाऊंगा लेकिन किसके लिए, मैं सम्मान के लिए, पैसे के लिए नहीं। तो इसी से प्रेरणा लेके कहीं जो स्टेटमेंट, एक जो स्पीच हेमलेट की रही है कि नॉट बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, बस ये इसी का एक प्रेरणा स्रोत रही है। अब क्लियर हुई फ्रेंड्स? तो 40 नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डस्टन। रोजेनक्रेंट्ज, ROSEN, रोजन, CRANTZ, रोजेनक्रेंट्ज। स्पेलिंग पे ध्यान देना, प्रोनाउंसिएशन पे भी देना। ये है रोजेनक्रेंट्ज, बोलने में टफ प्रोनाउंसिएशन है इसका। और गिल्डनस्टॉर्म, क्लियर? रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टॉर्म, ये जो कैरेक्टर है फ्रेंड्स ये एक्चुअल में क्लोज फ्रेंड्स हैं हेमलेट के। और जो क्लाडियस है, क्लाडियस इनको भेज देता है, इनको इनको जब भी इंग्लैंड भेज देता है हेमलेट के साथ, ये जाते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो लेटर होता है उस लेटर को इंटरचेंज कर दिया जाता है, और ये भी जो है जो किंग ऑफ इंग्लैंड है, किंग ऑफ इंग्लैंड के द्वारा इनका मर्डर किया जाता है। मर्डर बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड, क्लियर? लेटर में तो लिखा था कि भाई जो मर्डर होना है, जो प्रिंस साथ में आ रहा है, हेमलेट आ रहा है, हेमलेट का मर्डर कर दिया जाए, लेकिन वो लेटर बदल दिया जाता है, और जो इसका इन दोनों की जो हत्या है वो किंग ऑफ इंग्लैंड के द्वारा हो जाए। देखिए यहाँ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है वोल्टीमंड एंड कॉर्नेलियस। वोल्टीमंड एंड कॉर्नेलियस, अब वोल्टीमंड एंड कॉर्नेलियस क्या है फ्रेंड्स, ये डेनिश एम्बेसिडर हैं इन नॉर्वे, और इनको जो क्लाडियस है वो अपॉइंट करता है ताकि वो किंग ऑफ नॉर्वे पर अपनी नजर रख सके। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्रेंड्स ऑसरिक, OSRIC, ऑसरिक। अब जो ऑसरिक है ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक कॉमिक कॉल्टियर है, एक कॉमिक कैरेक्टर, यहाँ ये है कॉमिक कैरेक्टर, और एक्चुअल में ये कॉल्टियर है। और कॉल्टियर क्या होता है फ्रेंड्स, दरबारी, एक ये दरबारी है क्लाडियस के राज्य में, क्लाडियस का जो दरबारी है। एक ये इस प्ले में जो ह्यूमर है, यानी जो ह्यूमर का भी अगर सोर्स की बात करें तो ये ऑसरिक है। ये इन्फॉर्म करता है क्लाडियस को कि जो हेमलेट है वो सेफ है, और वो कहीं चर्चयार्ड में घूम रहा है, और वो हेमलेट को ड्यूल के लिए भी बुलाता है। कौन? ऑसरिक। बात क्लियर हो गई है फ्रेंड्स? तो ये कैरेक्टर्स हैं। इसी के अलावा एक प्ले विद इन प्ले होता है, माउस ट्रैप होता है, कुछ कैरेक्टर्स वहां माउस ट्रैप में है। माउस ट्रैप क्या है एक्चुअल में, अ प्ले विद इन अ प्ले, यानी इस नाटक के अंदर भी एक नाटक परफॉर्म किया जाता है जो माउस ट्रैप है। और इसका जो पर्पज है वो ये पर्पज है कि जो हेमलेट है वो पता लगाना चाहता है कि उसके जो फादर की जो मर्डर किया है वो वास्तव में
उसके अंकल ने क्लाडियस ने किया है या नहीं। और इसके माध्यम से वो इस परफॉर्मेंस के माध्यम से इस जो ये माउस्टर परफॉर्म किया जाता है और इसमें मर्डर ऑफ गोंजागो जब दिखाया जाता है तो वो देखता है, वो ये देखना चाहता है कि क्या प्रतिक्रिया, बिल्कुल सेम स्टोरी इसमें बना दी जाती है और वो ये देखने के लिए कि इसकी क्या प्रतिक्रिया क्लाडियस पे हो रही है। तो क्लाडियस उसको देख के बड़ा बेचैन हो जाता है और जब बेचैन हो जाता है तब हेमलेट को पूरा विश्वास हो जाता है कि जो उसके फादर का मर्डर हुआ है वो क्लाडियस ने ही किया है। बात क्लियर हुई फ्रेंड्स? तो ये आज कैरेक्टर्स लेक्चर काफी लंबी हो गया, ये कैरेक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए इंपॉर्टेंट। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर है यानी कल हम डिस्कस करेंगे इसकी कहानी आपको मैं सुनाऊंगा एंटायर प्ले की। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। और लेसन अच्छा लगा, लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब करें चैनल फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।